अभी नेपाल में जनजी विरोध चल रहा है। सोशल मीडिया बैन को लेकर इसमें 19 लोग मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया क्योंकि काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो गई। अगर मान ली जाती त्रिभुवन की पेशकश तो नेपाल होता भारत का राज्य। 1991 में जब त्रिभुवन वीर विक्रम शाह नेपाल के राजा बने तो शायद उन्होंने अपने देश में आने वाली स्थिति का आकलन पहले ही कर लिया था। उन्होंने नेपाल को भारत में विलय करने का ऑफर भारत के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को दिया था। बात पुरानी है, तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। इस दौरान नेपाल के राजा ने जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा ऑफर दिया था जिससे दक्षिण एशिया का नक्शा और भविष्य दोनों ही बदल सकता था। दरअसल नेपाल के राजा चाहते थे कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर नेपाल का विलय भारत में कर दिया जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रणब मुखर्जी ने देश के प्रधानमंत्रियों के काम करने के तरीके पर टिप्पणी करते हुए अपनी जीवनी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस घटना का जिक्र किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेहरू के काम करने के इस तरीके की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए कहते हैं कि अगर नेहरू के स्थान पर इंदिरा होती तो वे इस मौके का जरूर फायदा उठाती, जैसा कि उन्होंने सिक्किम के मामले में किया था। बता दें कि नेपाल में 1846 से 1951 तक राणा शासकों का निरंकुश शासन था। इस दौरान नेपाल पूरी दुनिया से अलग थलग था। 1947 में भारत की आजादी, 1949 में चीन की क्रांति के बाद नेपाल की निद्रा टूटी। नेपाल में 1951 में सत्ता का बदलाव हुआ। इसके बाद उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली के तहत लोकतंत्र की शुरुआत की। इस दौरान त्रिभुवन ने जवाहरलाल नेहरू को नेपाल को भारत का एक प्रांत बनाने का विचार दिया था, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये प्रस्ताव उन्होंने क्यों ठुकराया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की एक भूल से आज नेपाल जो कभी भारत का हिस्सा हो सकता था वो नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।